साफ है कि अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी कैसे बढ़ा दी है। यही तस्वीरें अब आपको एक बार फिर दिखाते हैं और इंफॉर्मेशन वॉल पर इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ जानिए कैसे खबर है जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब में अमेरिका ने तैनाती को बढ़ा दिया है। खबर है कि जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती है। वहीं साफ है कि 18 F-35 लड़ाकू विमान और 6 EA-18G विमान तैनात किए गए हैं। वहीं बेस पर C-130 और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी दिखाई दिए हैं। खबर KC-135 ईंधन टैंकर और E-3C निगरानी विमान एक्टिव होने को लेकर भी है। वहीं खबर चीन की मिजार विजन कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीरें जिस तरीके से जारी की हैं उसके बाद ये दावे किए गए हैं। लेकिन ईरान अमेरिका टेंशन में, चीन की बड़ी एंट्री को लेकर खबर, क्योंकि ईरान को स्टेल्थ फाइटर जेट चीन दे सकता है, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ईरान को J-20 फाइटर जेट देने की भी तैयारी है। ईरानी वायुसेना के कमांडर को दी गई J-20 की जानकारी। वहीं अमेरिकी वेबसाइट अल्जमाइना की इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, क्योंकि अमेरिका को टक्कर ईरान के साथ चीन। खबर क्या है, ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट चीन दे सकता है। रिपोर्ट दावा कर रही है US F-35 के जवाब में J-20 की तैनाती के संकेत हैं। तेहरान में तैनात चीन के सैन्य अधिकारी इनपुट दे रहे हैं। चीन के सैटेलाइट लगातार अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर भी नजर रखे हैं। चीन के एंटी शिप मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। चीन के HQ-9B लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तेहरान में तैनात है। YLC-8B रडार सिस्टम भी ईरानी बॉर्डर में एक्टिव हैं। अब सुधाकर सर, चीन का ये सपोर्ट ईरान के लिए कितना मायने रखता है और चीन का खुद का स्वार्थ क्या है सर, समझाएं। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपकी इजाजत है, मैं वेनेजुएला की तरफ ध्यान ले जाता हूँ। वेनेजुएला में इन्होंने जो सक्सेसफुल मिडनाइट ऑपरेशन किए थे, तो उनका एयर डिफेंस को इलेक्ट्रॉनिकली और साइबर अटैक के जरिए से नए नए सिस्टम की जरिए से उसको डिसेबल किया था। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, उनके जो एयर डिफेंस था वेनेजुएला में, उसको डिसेबल मीन्स ना के बराबर टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, आप मान के चलिए। वो चीज अभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि शायद बहुत कम ओपन सोर्स में ये कवर किया जा रहा है कि पिछले 8 महीने के अंदर चाइना के जो उनके जो बाइडू सैटेलाइट कवरेज है, बाइडू सैटेलाइट ये पाकिस्तान में है, टावर जगह जगह हर 50-60 किलोमीटर में एक ही मिलेगा, उनका सैटेलाइट कवर के नीचे है ना। मीनिंग क्या है सैटेलाइट कवर का? मीनिंग ये क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए से एनक्रिप्टेड उसका डाटा उनका रिले हो रहा है, मैसेजेस जा रहे हैं, इसको डिसाइफर करना, डीकोड करना ना कि बराबर है। मोसाद और CIA के जो मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, इनके एयर डिफेंस सबसे पहला चीज है, सब कह रहे हैं ईरान के एयर डिफेंस बिल्कुल ना कि बराबर, ये गलत है। उनका S-300 काफी आ चुके हैं, S-400 रशिया से आ चुके हैं, प्लस ये जो मैं कह रहा हूं बाइडू सैटेलाइट, ये नीचे जाके जड़ तक उन्होंने ऐसा एक इंसुलेशन कवर दिया है, इसको इतना आसानी से डिसेबल नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने सब कुछ कवर किया, एक चीज कवर करना शायद भूल गए हैं, DF-17 एक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल चाइना ने दे रखा है। DF-17 एक बड़ा खतरनाक हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल के जरिए से ये ट्रैवल करता है 18 से 25 किलोमीटर तक, 2500 किलोमीटर तक। इसको दुनिया में रडार हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि इजराइल का जो आयरन डोम है, पिछली बार जितना इफेक्टिव था ईरान का इन्वेंट्री, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और उनके जो वल्नरेबल पॉइंट्स और एरियाज हैं, ये काफी असरदायक उसको एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बैक टू सुरभि। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुधाकर सर। पिनाक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, क्योंकि बड़ी खबरें अभी फिलहाल और हैं। ये जानना जरूरी था कि आखिर चीन का ईरान को ये सपोर्ट क्या मायने रखता है, चीन का स्वार्थ क्या है, क्योंकि चीन नहीं चाहता ईरान और अमेरिका में समझौता हो। ईरान अमेरिका में तनाव बरकरार रखना चाहता है चीन, और अमेरिका को ईरान में उलझाए रखना चाहता है चीन। ईरान से ऑयल डील के लिए टेंशन चाहता है चीन। ताइवान पर हमले के लिए चीन की ये रणनीति, और चीन ईरान मामलों पर द डिप्लोमैट की रिपोर्ट में किया गया ये दावा। अमेरिका ईरान में टेंशन, चीन की
की चाल। अमेरिका ईरान में तनाव बनाए रखना चाहता है चीन। तनाव बनाए रखने की वजह क्या है, ये भी समझिए। ईरान में अमेरिका को उलझाए रखना चाहता है चीन। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका का ध्यान बीजिंग पर शिफ्ट हो। मिडिल ईस्ट के देशों को भी अपनी ओर करना चाहता है चीन। वहीं ईरान और मिडिल ईस्ट से ऑयल इंटरेस्ट भी चीन का टारगेट है। हथियारों की बिक्री के लिए चीन को मार्केट की जरूरत है। इंडो पैसिफिक में कार्रवाई के लिए चीन को मौका मिल सकता है और ताइवान पर हमले के लिए रणनीति और तैयारी का भी ये अहम मौका। अब नई जेनरेशन के परमाणु हथियार बना रहा है चीन। रिपोर्ट में दावा किया गया न्यूक्लियर वेपन को नया रूप चीन दे रहा है। सीक्रेट तरीके से परमाणु वॉरहेड का परीक्षण किया गया। चीन की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की नजर है। अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, क्योंकि चीन की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पर यूएस इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट, कई छोटे परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम वेपन सिस्टम चीन बना रहा है। नई पीढ़ी के परमाणु हथियार चीन बना रहा है। चीन ने नए न्यूक्लियर वॉरहेड का सीक्रेट तरीके से परीक्षण किया है और लोपनूर फैसिलिटी में नई पीढ़ी के वॉरहेड का परीक्षण, यही रिपोर्ट में दावा किया गया है। हालांकि चीन के नई पीढ़ी के इन हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार चीन कर रहा है, यह दावा किया गया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRVs इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी बात जिसमें साफ है कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण D5, DF5, DF31 और DF41 के नए वेरिएंट्स विकसित चीन कर रहा है। चीन के नई पीढ़ी के हथियारों की वो इंफॉर्मेशन जहां चीन से 3 नए मिसाइल साइलो फील्ड्स भी बनाए जाने का रिपोर्ट में दावा किया गया है। हालांकि लिक्विड फ्यूल DF5 ICBMs के अलग साइलो तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा कि DF26 बैलिस्टिक मिसाइल को ड्यूल केपेबल बनाया गया है। इस बीच ईरान अमेरिका टेंशन के बीच ही चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि मार्च में चीन का दौरा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। खबर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन में रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप और 2017 के बाद पहली बार ट्रंप का ये चीन दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह एक रोमांचक यात्रा होने वाली है।